अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर कोई शख्स फ़ोन के ज़रिए अगर फ़ातिहा वग़ैरह करे तो क्या ये फ़ातिहा सही है? किसी किस्म की कबाहत कराहत शरीयत क्या इस चीज़ को इजाज़त देती है कि कोई शख्स जो है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़ातिहा वग़ैरह दिलाए? चूँकि अभी ये देखा जाता है कि बहुत सारे जो है नौजवान जो है कॉलेज वग़ैरह में रहते हैं और वो पढ़ाई करते हैं, तो त्यौहार के मौके पर जो है अपने यहाँ वो शिरनी वग़ैरह का अहतमाम करते हैं। और चूँकि उन्हें फ़ातिहा वग़ैरह करने जो है आता नहीं है, तो इसलिए वो जो है उनके कांटेक्ट में जो जो है उलमा होते हैं, जो इमाम साहब होते हैं, उनके पास वो फ़ोन लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि इमाम साहब आप जो है फ़ातिहा कर दें। तो क्या इस तरह से शरीयत इजाज़त देती है कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अगर कोई फ़ातिहा दिलाए, करवाए, तो वो फ़ातिहा सही? इंशाल्लाह आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़ातिहा वग़ैरह कराना कैसा है, जायज़ है, नाजायज़ है, फ़ातिहा सही या गलत। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों पर एक एक करके हम बात करेंगे, आप वीडियो पर बने रहें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ़ातिहा किसे कहते हैं। तो फ़ातिहा कहते हैं कि अगर किसी बुज़ुर्ग के नाम से हमें अगर फ़ातिहा दिलाना है या उर्स है या कोई त्यौहार है, तो कुरानी आयात वग़ैरह पढ़ करके और उन्हीं बुज़ुर्गान इज़ाम के अरवाह मुक़द्दसा को हम नज़र करते हैं, यानी उन्हीं के नाम से हम फ़ातिहा दिलाते हैं वग़ैरह वग़ैरह, यानी कुरानी आयात पढ़ते हैं या और भी दीगर चीज़ें करते हैं। तो ये फ़ातिहा है। तो मेरे भाई, अगर कोई शख्स मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अगर फ़ातिहा दिलाए तो ये फ़ातिहा तो सही है, शरअन इसमें कबाहत तो नहीं है और फ़ातिहा भी सही है। लेकिन अगर कोई शख्स मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़ातिहा वग़ैरह दिलाए तो मैं समझता हूँ कि यार थोड़ी देर के लिए समझा जाए कि सारी चीज़ें अगर मोबाइल फ़ोन ही के ज़रिए किया जाए, सारी चीज़ें अगर मोबाइल फ़ोन ही के ज़रिए किया जाए, तो जो बरकतें और जो फैज़ान हैं वो डायरेक्ट हासिल नहीं हो पाएंगे। और इसमें ये कह लिया जाए कि इस्लाम का मजाक, तो मैं समझता हूँ कि ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग जो है मोबाइल फ़ोन पर फ़ातिहा वग़ैरह भी दिलाने लगे हैं। तो शरअन तो वैसे कोई कबाहत नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर फ़ातिहा दिलाने से ज़्यादा बेहतर है कि अगर किसी शख्स को एक ही सूरत याद है, किसी शख्स को अगर एक ही सूरत याद है, दो ही सूरत याद है या महज जो है सूरह फ़ातिहा ही याद है, तो वो सूरह फ़ातिहा ही पढ़े और जो अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में जो है उठा करके और दुआ वग़ैरह करे। तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा सवाब इस फ़ातिहा में इंसान को मिलेगा, ज़्यादा बरकतें भी वो हासिल करेगा, ज़्यादा फैज़ान भी वो पाएगा। तो अगर कोई शख्स मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़ातिहा दिलाता है तो इसमें किसी किस्म की जो है कराहत कबाहत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ और जो है हमारे उलमा ने भी जैसा कि फरमाया है कि ये जो है शरीयत का मजाक और जो है इस्लाम का मजाक कि लोग जो है फ़ोन के ज़रिए जो है फ़ातिहा वग़ैरह भी दिलाने लगे हैं। तो ये जो है काम जो है ना, थोड़ा सा मायूब वाला काम है, ऐबदार है कि कम से कम इन सारी चीज़ों से बचा जाए कि इंसान डायरेक्ट जो है फैज़ान हासिल करे, इंसान डायरेक्ट जो है बरकतें हासिल करे, है ना। तो ये कोशिश की जाए कि एक ही सूरत क्यों ना हो। फ़ातिहा क्यों कहते हैं कि जो आयात जो है सूरतें आपने पढ़ी है, अल्लाह वहदहु ला शरीक, जो चीज़ें हैं आपके पास, अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ करें, है ना। दोस्तों, हासिल कलाम इन सारी बातों का निचोड़ यही कि अगर इस तरह से कोई फ़ातिहा दिलाता है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तो फ़ातिहा तो सही है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि इंसान को अगर एक ही सूरत याद है तो वो एक ही सूरत पढ़ करके और सामने से शिरनी बिल्कुल सामने हो। चूँकि शिरनी सामने रखना ये फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब है, वो बंदा जो है सवाब पाएगा। तो सामने से जो है वो एक ही सूरत, दो सूरत, जो सूरतें याद है, दुरूद वग़ैरह जो याद है, पढ़ करके और जो है वो बख्शेगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात से उम्मीद है कि जो है मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा उसे सवाब भी मिलेगा और ज़्यादा फैज़ान भी हासिल करेगा, ज़्यादा वो
برکتیں بھی پائے گا، اور جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جو اس میں قباحت رہ جا رہی تھی کہ جو ہے اسلام کا مذاق، شریعت کا مذاق جو ہے موبائل فون کے ذریعے جو بننے کا ڈر تھا، ان ساری چیزوں سے وہ بچ جائے گا۔ دوستو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو سے آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔